और जो मंथानी है ना, घर 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 चल रही हैं, वो मृदंग है, तबला का काम कर रहा है, करताल भी बज रहा है, मृदंग भी बज रहा है, और यशोदा मैया गा रही हैं और कृष्ण का भजन गा रही हैं और कृष्ण का कीर्तन करते हुए कृष्ण की सेवा कर रही हैं। यही शास्त्र का सिद्धांत है, यही जीवन है। भगवान के लिए सेवा करें और सेवा करते समय भगवान का नाम लें। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कभी भी अपने कर्म को छोड़ने के लिए नहीं कहा। आप जहां हो वहां रहो, स्थाने स्थिता श्रुतिगता तनुवाक मनोरभीर। आप जिस ऑफिस में हो वहीं रहो, कॉलेज में हो, स्कूल में हो, घर में हो, जहां हो उसी स्थिति में रहो। अपनी स्थिति को बदलने का प्रयास मत करो, अपने स्थान को छोड़ने का प्रयास मत करो। स्थाने स्थिता, कर्म से या भगवान ने जिस स्थान में रखा है उसी स्थान में रहो, लेकिन उस स्थान में रहकर अपना कर्म करते हुए भगवान के नाम का कीर्तन करो। है? बस कार्य को नहीं बदलना है, इस कार्य में भगवान को जोड़ देना है। जीवन के कर्म करते हुए, मनुष्य हैं तो कर्म तो करने हैं, तो इस कर्तव्य कर्म को करते हुए जब हम भगवान का नाम लेंगे तो इससे बहुत फायदा होता है। एक तो जीवन के कर्म इतने मुश्किल है, जिसमें कुछ ना कुछ गलती हो जाती है, लेकिन उस कर्म करते हुए भगवान का नाम लेंगे तो वह कर्म कर्तव्य आसानी से कंप्लीट हो जाएंगे। दो, जब हम कोई कर्म करते हैं तो उस कर्म में कर्म बंधन लगता है। आप ऑफिस जाते हो, दुकान में जाते हो, कहीं भी जाते हो, कितने जीव मरते हैं, अनेकों प्रकार के, बिजनेस में झूठ बोलना, ये सब कर्म बंधन है। कर्म करने से कर्म बंधन लगते हैं, लेकिन उस कर्म करते समय भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे तो उस कर्म बंधन से भी छूट जाएंगे, आसानी से कर्म कंप्लीट हो जाएंगे, कर्म बंधन से छूट जाएंगे और मृत्यु के बाद भगवान को प्राप्त हो जाएंगे। इसीलिए तो भारत के संतों ने कहा है, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम गाइए। राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ 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 में। विधि का निधान जान, हानि लाभ सहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए।
कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे प्रेम से हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा भाव से गाइए हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे बोलो हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लोक लाज कुल कानी घुट गई, लोक लाज कुल कानी घुट गई, या की नेह लगन में मोहन बस गयो मेरे मन में, मोहन बस गयो मेरे मन में। बैठे बैठे नहीं चलेगा, खड़ा होना पड़ेगा भाव से नाचते हुए। लोक लाज कुल कानी घुट गई, 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 यहाँ की नेह लगन में मोहन बस गयो मेरे मन में, मोहन बस गयो मेरे मन में, मोहन बस गयो मेरे मन में, मोहन बस गयो मेरे मन में। जित देखो तित वो ही दिखे, जित देखो तित वो ही दिखे, जित देखो तित वो ही दिखे, जित देखो तित वो ही दिखे। घर बाहर आंगन में, घर बाहर आंगन में, घर बाहर आंगन में, घर बाहर आंगन में, अंग अंग प्रति रोम रोम 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 में, छाय रयो तन मन में मोहन बस गयो मेरे मन में, मोहन बस गयो मेरे मन में, मोहन बस गयो मेरे मन में, मोहन बस गयो मेरे मन में। लोक लाज कुल कानी घुट गई, 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 यहाँ की नेह लगन में मोहन बस गयो मेरे मन में, मोहन बस गयो मेरे मन में। जय हो राधे। जय हो राधे। कुंडल जलक कपोलन सोहे, कुंजल झलकन कपोलन सोहे, कुंडल जलक कपोलन सोहे, कुंडल झलकन कपोलन सोहे, बाजू बंद भुजन में, बाजू बंद भुजन में, बाजू बंद भुजन में, बाजू बंद भुजन में, कंकन कलित ललित वनमाला, कंकन कलित ललित वनमाला, कंकन कलित ललित वनमाला, कंकन कलित ललित वनमाला, नुपुर ध्वनि चरणन में मोहन बस गयो मेरे मन में, मोहन बस गयो मेरे मन में, मोहन बस गयो मेरे मन में, मोहन बस गयो मेरे मन में।
लोक लाज कुल कानी घुट गई, लोक लाज कुल कानी घुट गई, लोक लाज कुल कानी घुट गई, लोक लाज कुल कानी घुट गई। यहाँ की नेह लगन में मोहन बस गयो मेरे मन में, ओ मोहन बस गयो मेरे मन में, मोहन बस गयो मेरे मन में, मोहन बस गयो मेरे मन में। जय हो। जय हो। राधे। चपल बैन भिकुटी बरबाती, चपल बैन भिकुटी बरबाती, चपल बैन भिकुटी बरबाती, चपल बैन भिकुटी बरबाती। ठाड्यो सदन लतन में, ठाड्यो सदन लतन में, ठाड्यो सदन लतन में, ठाड्यो सदन लतन में। नारायण बिनु मोल बिकी हो, नारायण बिनु मोल बिकी हो, नारायण बिन मोल बिकी हो, नारायण बिनु मोल बिकी हो। यहाँ की नेक हसन में मोहन बस गयो मेरे मन में, ओ मोहन बस गयो मेरे मन में, मोहन बस गयो मेरे मन में, ओ मोहन बस गयो मेरे मन में। लोक लाज कुल कानी घुट गई, लोक लाज कुल कानी घुट गई, लोक लाज कुल कानी घुट गई, लोक लाज कुल कानी घुट गई। या की नेह लगन में मोहन बस गयो मेरे मन में, ओ मोहन बस गयो मेरे मन में, मोहन बस गयो मेरे मन में, ओ मोहन बस गयो मेरे मन में। ब्रिज की सब बाला रूप रसाला, ब्रिज की सब बाला रूप रसाला, करीबे हलानंद लाला, लाकी तन ज्वाला विपत विशाला, दिन दयाला नंद लाला, आय नहीं आला कृष्ण कृपाला, बंसी वाला बनवारी, नर सुखकारी मित्र मुरारी, गए विसारी गिरधारी रजी गए विसारी, गिरधारी रवि गए बिसारी, गिरधारी। दौ चमक चमक दादुर दौ दमकत कत मोर बलाल गिरा, तौ पियु पियु शबद पुकारत चात, पियु पियु कोकिल कंठ गिरा, तव गड़ गड़ न बहुत गड़ा कर धड़, धड़ड़ गिरिवर शिखर बजे, धड़ड़ पट फरड़ धड़ड़ गज गुंगर, रंग भर सुंदर श्याम मेरे जी रंग भर सुंदर, श्याम मेरे जी रंग भर सुंदर, श्याम में। हेलो हेलो। भद्रवा भरिया गिरिवर हरिया, प्रेम परसिया तन तरिया, मथुरा में गरिया फेरन फरिया,
खूब जावरिया वस करिया ब्रजराज विसरिया काजन करिया मन नहीं हरिया हूँ हारी कहो राधे प्यारी मैं बलिहारी गोकुल आवो गिरधारी रथ जी गोकुल आवो गिरधारी रथ जी गोकुल आवो गिरधारी। हाँ राधा गिरधारी राधा गिरधारी राधा गिरधारी राधे राधा गिरधारी जय श्री राधा गिरधारी राधा गिरधारी राधे। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय श्री प्रभुपाद प्रभुपाद। युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय श्रील प्रभुपाद। निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्यगायत। यशोदा मैया कृष्ण के लिए दही से माखन बना रही है और कृष्ण के नाम का कीर्तन कर रही है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं इस संसार में जिसका जीवन कृष्ण के लिए होता है, इस संसार में जो व्यक्ति कृष्ण के लिए काम करता है अथवा अपने काम करते समय कृष्ण का नाम लेता है, भगवान उस भक्त पर प्रसन्न हो जाते हैं। यशोदा मैया उस कीर्तन करते हुए, वो मंथानी को चलाते हुए परिश्रम तो हो रहा था, पसीना भी छूट रहा था, लेकिन कीर्तन करने के कारण उसका एहसास नहीं हो रहा था। सुखदेव जी वर्णन करते हैं उस समय यशोदा के बालों में मालती के फूल थे। वो कीर्तन करते हुए, माखन बनाते हुए वो फूल एक एक करके गिर गए। हरीश्वरी जी ने लिखा है आध्यात्मिक जगत के फूल भी चिन्मयी होते हैं, आध्यात्मिक जगत के फूल भी सोचते हैं। खैर आज का मानव भी सोचता नहीं है, लेकिन वहां के तो फूल भी सोचते हैं। यशोदा के मस्तक में रहे हुए फूलों ने सोचा कि आज यशोदा कृष्ण के लिए कार्य कर रही है और कृष्ण के लिए कार्य करते हुए कृष्ण का नाम ले रही है, संकीर्तन कर रही है। जो कृष्ण के लिए काम करता है और कृष्ण का साथ में नाम लेता है, ऐसे व्यक्ति के मस्तक पर नहीं, ऐसे व्यक्ति के चरणों में बैठना चाहिए। यह सोचकर सारे फूल नीचे गिर गए। सत्य बात है भक्तों, जिनका जीवन कृष्ण के लिए होता है उनके मस्तक का नहीं, उनके चरणों का आश्रय लेना चाहिए। और यशोदा मैया के इस कर्म से भगवान प्रसन्न हो गए। यद्यपि कृष्ण अंतःपुर में सो रहे थे, कृष्ण जग गए। बाल्य अवस्था में हैं, जगते ही मां को ढूंढने लगे, भूख लगी थी। मां यशोदा को ढूंढते ढूंढते कृष्ण बाहर आए और उस समय मां दही का मंथन कर रही थी। दही का मंथन कर रही हैं, कीर्तन कर रही हैं, आंखें बंद हैं। कृष्ण वहां पर पहुंच गए और कृष्ण ने अपना एक हाथ मंथानी के ऊपर रख दिया। यशोदा मैया जो चला रही थी मंथानी, वो बंद हो गई। यशोदा की आंखें खुली तो कृष्ण ऐसे खड़े थे उस मंथानी को पकड़कर। हरीश्वरी जी कहते हैं कि मानो भगवान श्री कृष्ण यशोदा को कहना चाहते हैं, मां अब तुझे ये करने की जरूरत नहीं है। यशोदा मंथन कर रही थी, कृष्ण कहना चाहते हैं, मां इस संसार में बड़े बड़े साधु संत मुनि शास्त्रों का मंथन करते हैं मुझे प्राप्त करने के लिए। ये भागवत गीता शास्त्रों का मंथन करते हैं मुझे प्राप्त करने के लिए। मैं ही शास्त्र का इस मंथन का अंत हूं। तो मां जिस चीज के लिए मंथन किया जाता है वो फल तेरे सामने खड़ा है। अब तुझे ये मंथन करने की जरूरत नहीं, इस फल को उठाकर अपने गोद में बिठाने की जरूरत है। तुझे तेरे कर्म का फल मिल चुका है मां। इस प्रकार कृष्ण को देखकर यशोदा तो देखती रह गई, लेकिन कृष्ण का एक हाथ मंथानी के ऊपर, दूसरा हाथ यशोदा के कंधे के ऊपर और यशोदा के गोद में चले गए। समझ गई यशोदा कि कृष्ण दूध पीना चाहते हैं। यशोदा कृष्ण को अपने हृदय के स्तन का दूध पान कराने लगी।
सुखदेव जी कहते हैं उस समय कृष्ण आनंद लेने लगे और अपने बेटे को दूध पिलाते हुए यशोदा भी आनंद लेने लगी। भक्त भगवान दोनों आनंद में विभोर हो चुके हैं। ये दोनों आनंद ले रहे हैं और तीसरा जल रहा है। सुखदेव जी कहते हैं कि रसोई घर में यशोदा ने दूध को गर्म करने के लिए चूल्हे पर रखा था। वही पद्मगंधा गाय का दूध था, चूल्हे पर गर्म करने के लिए रखा था, ताकि गर्म होने के बाद कृष्ण को पिलाने में काम आएगा। तो दूध वहां चूल्हे पर था, यशोदा भूल गई थी, अपने बेटे को दूध पिलाने लगी और रसोई घर में चूल्हे के ऊपर जो दूध था वो उभर गया, छलक गया। आध्यात्मिक जगत में दूध भी सोचता है। दूध ने सोचा पिछले 1.5 घंटे से यहां तप कर रहा हूं, अपने शरीर को तपा रहा हूं ताकि कृष्ण मेरी सेवा ग्रहण करे, लेकिन अब तो कृष्ण अपने माँ के हृदय का दूध पी रहे हैं और इतना आनंद ले रहे हैं कि अब मेरी सेवा ग्रहण नहीं करेंगे। बस दूध के मन में यह भावना हुई कि मैं इतनी तपस्या कर रहा हूँ, जल रहा हूँ, मेरी सेवा लेंगे, लेकिन अब कृष्ण मेरी सेवा ग्रहण नहीं करेंगे। जब ये संभ्रम हुआ, दूध को बड़ा कष्ट हुआ कि जब ये जीवन कृष्ण की सेवा में यदि न लगे तो ये जीवन क्या काम का। जरूर जाओ सो जीवन जानकी नाथ, जिये जग में तुम रो बिनु भय। जानकी नाथ राम और कृष्ण की सेवा में यदि यह जीवन काम में न आए तो यह जीवन की कोई सार्थकता नहीं। सवाक यया तस्य गुणान गृणीते, ये वाणी की सार्थकता फिल्म के गाने गाने में नहीं है, या चौराहे पे खड़े रहकर दुनिया की चर्चा करने में नहीं है। ये वाणी की सार्थकता कृष्ण के गुण को और कृष्ण के नाम को गाने में है। करोच तत्कर्म करो मनुष्य, ये कर, ये हाथ मात्र घोड़ी चिपिया घुमाने के लिए नहीं है, या कपड़े वालों के एम्ब्रॉयडरी चलाने के लिए नहीं है। ये हाथ की सार्थकता, ये हाथ की सफलता भगवान के चरणों में जोड़ने से और उनकी सेवा करने में है। शुणोति तत्पुण्य कथा सकर्ण, ये कान की सार्थकता भगवान की कथा सुनने में है। और जब इन इंद्रियों से ये काम कर रहे हो तो समझो आपका जीवन सफल है, और नहीं तो करोड़ों की इमारत में रहकर भी आप हारे हुए हो, कुछ नहीं है, बर्बाद हो जाओगे मरने के बाद। छठे स्कंद में आपने सुना ना, वित्रासुर इंद्र के सामने खड़ा था, इंद्र स्वर्ग लेना चाहता था और इंद्र के मन में हुआ कि ये वित्रासुर भी स्वर्ग लेना चाहता है। असुर था यह वित्रासुर, लेकिन इंद्र को कहा इंद्र स्वर्ग चाहिए, मार दे मुझे, वज्र को उठा ले और मेरा मस्तक काट दे, मरने के लिए तैयार हूं। लेकिन इंद्र डर गया, बोले मैं वज्र इस पर छोड़ूंगा और मेरे वज्र से मुझे ही मार डालेगा। वित्रासुर तो हृदय से बोल रहा था इंद्र स्वर्ग चाहिए ना, मैं मरने के लिए तैयार हूं, मार दो मुझे। उस समय वित्रासुर का मन भगवान में लग गया, अपना मन भगवान में लगा। तव पादेक मूलम दासानुदासु भवितास्मि भूमि मन स्मरेत सुपते गुणास्ते गृणीत्वाक करो तु काम। जीत जाएगा वित्रासुर, इंद्र तू मुझे मार भी देगा, हे इंद्र मैं मर भी जाऊंगा, लेकिन मैं मर कर भी जीत जाऊंगा और तुम जी कर भी हार जाओगे। क्योंकि इंद्र तुम मुझे मार डालोगे, मैं मर जाऊंगा, इससे तुम्हें क्या मिलेगा? स्वर्ग। तेतम भूतवा स्वर्ग लोकम विशालम, जो बहुत विशाल है, जिसका सुख भी विशाल है, लेकिन क्षणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, लेकिन एक ना एक दिन तो स्वर्ग को भी छोड़ना पड़ता है। मुझे मारकर तुम्हें यह तुच्छ स्वर्ग मिलेगा, लेकिन मेरा मन क्योंकि भगवान में लग चुका है, इसलिए मरकर तो मुझे वैकुंठ मिलेगा, मैं मरकर भी जीत जाऊंगा। इस संसार में जो व्यक्ति अपना जीवन राम और कृष्ण की सेवा में लगा देते हैं, वो तो मर कर भी अमर हो जाते हैं, मर कर भी अमर। इसलिए वास्तव में यदि जीना चाहते हो ना, तो दूसरों के लिए जियो, संसार के लिए, भगवान के लिए जियो। अपने लिए तो कुत्ते बिल्ली भी जीते हैं, ये पशु पक्षी भी अपने लिए, अपने परिवार के लिए जीते हैं। जीना चाहते हो तो परोपकार करो। जिसका जीवन दूसरों के लिए होता है, यह देश, यह समाज उसे साधु का विरुद्ध देता है।
एक वाक्य में साधु की परिभाषा बताई गई रामायण में। काकभूषण जी ने कहा, पर उपकार वचन मन काया, संत स्वभाव सहज खगराया। जो अपने मन से, वचन से और अपनी इंद्रियों से दूसरों के ऊपर उपकार करते हैं, उसे साधु कहा जाता है। और जरूरी नहीं है कि साधु मात्र धोती कुर्ते में होते, साधु पैंट शर्ट में भी होते हैं। कपड़ों से कोई साधु नहीं बनता, साधु हृदय से और साधु गुणों से बना जाता है। तो जीवन भगवान की सेवा में लगना चाहिए। ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। ये इंद्रिया, ये शरीर भगवान के द्वारा हमें मिला है और उस भगवान की सेवा कर, ये सोचकर वो उभर गया और आत्महत्या करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन दूध जैसे उस पात्र से बाहर निकला तो आवाज आई। यशोदा ने सोचा दूध उभर गया है, मेरे स्तन का दूध तो स्तन में रहेगा, लेकिन उस दूध को बचाना होगा। तुरंत यशोदा कृष्ण को नीचे रखी और दौड़कर रसोई घर में गई और उस दूध के पात्र को उतार लिया। दूध तो बच गया, लेकिन यशोदा कृष्ण के क्रोध को नहीं बचा पाई। कृष्ण बड़े प्रेम से यशोदा का दूध पी रहे थे, लेकिन छोड़कर जब चली गई, कृष्ण को बड़ा क्रोध हुआ। बोले, लो, इस घर में मेरी कोई वैल्यू ही नहीं। अखिल ब्रह्मांड नायक पर ब्रह्म अपने इतने बड़े ऐश्वर्य को, वैकुंठ को छोड़कर इसके घर पर आया और ये 50 रुपया लीटर दूध के लिए मुझे छोड़कर चली गई। कृष्ण को बड़ा क्रोध आया और उस समय कृष्ण ने सोचा कि आज तो मैं दिखा कर रहूंगा, क्या करूं क्या करूं। बोले, सुबह से इस मटके में मेहनत कर रही है। कृष्ण की दृष्टि उस मटके के ऊपर गई। बाजू में एक पत्थर पड़ा था, उस पत्थर को उठाकर उस मटके को फोड़ दिया। जैसे ही उस मटके को फोड़ा तो अंदर से छाछ, दही, माखन ये सब बहने लगा। जब बहने, मटका बहुत बड़ा था और जब बहने लगा तब कृष्ण को भयंकरता का एहसास हुआ कि गलती तो हो गई है, लेकिन अब करे तो क्या करे, भागो यहां से। माँ आएगी, देखेगी तो मुझे डांटेगी। तो कृष्ण भागने लगे, लेकिन कहां भागूं, कहां जाऊं, कहां छिपूं। सुखदेव जी कहते हैं, 2 कदम में पूरे ब्रह्मांड को नापने वाले भगवान आज सोच रहे मैं कहां भागूं। कितना माधुर्य है भगवान का, कितनी सुंदर लीला है, भक्तों के मन को हरने वाले। कहां भागूं, कहां भागूं, फिर भी भाग रहे थे। भागते भागते उनके चरण वो छाछ में, दही में गिर रहे थे और चरण की छाप बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही थी, लेकिन ये समझ चुके हैं कि मैं छिप गया हूं, मुझे कोई पकड़ नहीं पाएगा। यशोदा दूध को बचाकर जब बाहर आई, देखा मटका फूटा हुआ है। पहले तो हंसी आई कि लड़का है तो बुद्धिमान, क्योंकि मटका जो था बिल्कुल नीचे से फोड़ा था ताकि एक बूंद भी न बचे। थोड़ा बहुत ऊपर से फोड़ा होता तो कुछ तो बचे। बोले, है तो बुद्धिमान, लेकिन काम तो इसका गलत है। अब तक जो गोपियों की शिकायत आई थी, यशोदा को ठीक से कंफर्म नहीं हुआ था कि वास्तव में कृष्ण ऐसा होगा। लेकिन आज जब अपने घर पर मटका फोड़ा तो यशोदा को कंफर्म हो गया कि जो अपने घर पर फोड़ सकता है दूसरों के घर पे क्या नहीं कर सकता है। बोले, अब तो मुझे इसे सबक सिखाना पड़ेगा। तुरंत यशोदा ने अपने हाथ में छड़ी ले ली और कृष्ण को ढूंढने लगी, कहां है कृष्ण। पर्दे के पीछे उखल के ऊपर छिप गए थे। जैसे ही पर्दा हटाया, कृष्ण उखल से कूद गए और उखल से कूदकर कृष्ण भागने लगे। कृष्ण आगे आगे, यशोदा पीछे पीछे। घर से निकलकर गोकुल की गलियों में भाग रहे हैं, यशोदा पीछे पीछे भाग रही है। यशोदा और कृष्ण के बीच में केवल एक हाथ का अंतर है। ये पकड़ में आया, ये पकड़ में आया, ये पकड़ में आया। छोटे छोटे पांव हैं, छोटे छोटे चरण हैं। कृष्ण दौड़ रहे हैं, यशोदा का मोटा शरीर है, बिल्कुल थक रही हैं, बाल बिखर रहे हैं, पसीने से लथपथ हैं। कृष्ण आगे आगे भाग रहे, यशोदा पीछे पीछे। और कृष्ण पीछे पीछे देखते देखते भाग रहे हैं कि कहां है यशोदा, अभी मुझे पकड़ लेगी। जब मां कृष्ण के पीछे बहुत दौड़ी, कृष्ण देखा कि बहुत दौड़ने का प्रयास कर रही हैं। कृष्ण की गति धीमी हुई, यशोदा की गति तेज हुई। एक झटके में यशोदा ने कृष्ण को पकड़ लिया और पकड़ते ही यशोदा ने कृष्ण को छड़ी जैसे ही दिखाई तो कृष्ण रोने लगे। जैसे ही यशोदा ने कृष्ण को पकड़ लिया, कृष्ण की अद्भुत छवि हो गई और वह छवि सत्यव्रत मुनि ने अपने दामोदर अष्टकम में लिख दी। नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम
लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम्। भक्तों, यह सत्यव्रत मुनि के द्वारा लिखा गया दामोदर स्तोत्र है। जैसे भगवान अनंत है, भगवान अनादि हैं, वैसे ये दामोदर स्तोत्र भी अनादि है। ऐसा नहीं कि सत्यव्रत मुनि ने इसको लिखा है, इसको प्रकट किया है। जब से भगवान है तब से ये दामोदर अष्टकम है, अनित्य नित्य। इस दामोदर अष्टकम के विषय में श्री सनातन गोस्वामी लिखते हैं, कार्तिक महीने में यदि कोई व्यक्ति दामोदर अष्टकम गाता है और भगवान को दीप बताता है तो वह भगवान को अप्रिय बन जाता है। और पद्म पुराण के अनुसार आपके लिए कह दूं भक्तों, द्वारिका नगरी में भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ बैठे थे। सत्यभामा ने कहा, प्रभु मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा कार्य किया था जिससे आज मुझे आपकी पत्नी बनने का सौभाग्य मिला। उस समय कृष्ण कहते हैं, सत्यभामा तुमने पूर्व जन्म में प्रतिदिन दामोदर अष्टकम गाया था और उस दामोदर अष्टकम गाने के कारण आज मेरी पत्नी बनने का सौभाग्य मिला। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम्। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम्। भक्तों, ये बहुत सुंदर स्तोत्र है। इस स्तोत्र को लिखने से पहले प्रथम शब्द में सत्यव्रत मुनि कहते हैं नमामि। हे प्रभु मैं आपको नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। मानो नमामि शब्द के द्वारा भगवान को मंगलाचरण कर दिए। तो पूछा जाए कि आप किसको नमस्कार कर रहे हो, तो कहते हैं सच्चित आनंद रूपम, जो सच्चित आनंद के स्वरूप है। और इतना ही नहीं, जो साक्षात ईश्वर है, भगवान है। लीला बोलने से पहले सत्यव्रत मुनि सबको अवगत करा रहे हैं कि ध्यान रहे, मैं जिसकी लीला सुनाने जा रहा हूं वो अखिल ब्रह्मांड नायक परम ईश्वर साक्षात भगवान है। लीला कुछ ऐसी है कि समझ में नहीं आएगी, क्योंकि इस लीला में वो रोएंगे धोएंगे, बहुत कुछ होगा। इसलिए पहले से अवगत करते हैं कि ये भगवान है, भगवान की अद्भुत लीला है। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम्। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम्। यशोदाभियोलुकनाथवमानम् 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 परामृष्टमत्यन्ततो धृत्य गोप्या परामृष्टमत्यन्ततो धृत्य गोप्या परामृष्टमत्यन्ततो धृत्य गोप्या। कृष्ण गोकुल की गलियों में भाग रहे हैं और कृष्ण से तेज दौड़कर यशोदा ने उनको पकड़ लिया। जैसे ही यशोदा ने पकड़ लिया, यशोदा के हाथ में छड़ी देखकर कि अभी ये यशोदा मुझे मार देगी, कृष्ण की को संभ्रम हुआ। यशोदा के हाथ में छड़ी देखकर भगवान रोने लगे। हिरण्यकश्यप को फाड़ने वाले, 21 बार नक्षत्री करने वाले, 2 कदम में ब्रह्मांड नापने वाले, शुक्र अवतार लेकर हिरण्याक्ष को मारने वाले, इतने इतने पराक्रम हैं, लेकिन मैया के सामने कृष्ण तो छोटे से बालक हैं। और मैया के हाथ में छड़ी देखकर कृष्ण रोने लगे। भगवान जब रो रहे थे तो कैसे दिख रहे थे? सत्यव्रत मुनि कहते हैं
रुदन्तमुहुर्नेत्रं युग्मं विजन्तं कराम्भुजयुग्मेन सातङ्कनेत्रम् रुदन्तमुहुर्नेत्रं युग्मं विजन्तं कराम्भुजयुग्मेन सातङ्कनेत्रम् मुहुश्वासकं पात्रीरेखाककण्ठ मुहुश्वासकं पात्रीरेखाककण्ठ मुहुश्वासकं पात्रीरेखाककण्ठ मुहुश्वासकं पात्रीरेखाककण्ठ स्थितदेवदामोदरं भक्तिवर्धम् स्थितग्रीवदामोदरं भक्तिवरम् यशोदा के हाथ में छड़ी देकर कृष्ण रुदंतम रोने लगे। रुदंतम मुहुर नेत्रम, बार बार अपने नेत्र को मसल रहे हैं। युग्मम मृजंतम, अपने दोनों आंखों को कराम भोज, दोनों कर से, दोनों हाथों से मसल रहे हैं। और नेत्रों को मसलने के कारण यशोदा मैया ने जो काजल लगाई है वे काजल पूरे आंखों में बिखर रही है। और आज लाला को इतना रोना आ रहा है, कहते हैं मुहु श्वास। छोटे छोटे बच्चे जब बहुत रोते हैं तो सांस चढ़ जाती है। तो आज कृष्ण को इतना रोना आ रहा था, सांस चढ़ रही थी। आज कृष्ण को बहुत रोना आ रहा था। रोना इस बात का आ रहा था कि जो माँ मेरा लालन पालन करती थी, मुझे दूध पिलाती थी, आज हाथ में छड़ी लेकर आज से हमारा संबंध टूट गया, आज से मुझे प्रेम नहीं करेगी, ये रोना आ रहा था। तो सांस चढ़ रहा था। और उस समय कृष्ण के गले में 3 रेखा है, त्रिकंठ। जैसे शंख में रेखाएं होती हैं, जैसे कृष्ण के गले में सुंदर 3 रेखा है। गले में ये रेखा भी सुंदरता का प्रतीक है। कुछ लोग को गला होता है तो मोर की तरह लंबा, और कुछ लोग को गला ही नहीं होता है। लेकिन गले में 3 रेखा थी, अद्भुत सुंदरता थी। स्थित ग्रेव दामोदरम भक्तिबद्धम। यशोदा कृष्ण को पकड़ ली और कहने लगी, कृष्ण को रोते हुए देखकर यशोदा ने अपने हाथों से छड़ी को फेंक दिया। बोले छड़ी देखकर ये रो रहा है। वास्तव में यशोदा ने यह छड़ी कृष्ण को मारने के लिए नहीं पकड़ी थी, डराने के लिए, धमकाने के लिए। सिद्धांत दे रहे हैं कि बच्चों को कभी मारना नहीं चाहिए। ये शास्त्र का सिद्धांत है, बच्चों को जितना मारोगे वो उतने बिगड़ेंगे, खूंखार बन जाएंगे। फिर बोलोगे मैं मारूंगी तुझे, मारो मुझे क्या होता है। इसलिए केवल धमकाना चाहिए, डराना चाहिए, नहीं तो फिर वो आतंकवादी बन जाएंगे, फिर मार खाने से भी नहीं डरेंगे। छड़ी फेंक दी और कहती है कि कृष्ण तूने ही सबके नाक में दम करके रखा है, आज तूने मटका फोड़ा है, तुझे मैं दंड देकर रहूंगी। और तेरे साथ उखल भी तेरा पार्टनर है ना, उखल को भी दंड दूंगी। उखल के साथ कृष्ण को हाथ पकड़कर अंतपुर में ले गई और यशोदा बाजू में रस्सी पड़ी थी, उसे उठाकर कृष्ण को उखल के साथ बांधने लगी। जैसे उखल के साथ बांधी तो 2 उंगली कम पड़ गई। अपनी दासियों को कहा जाओ घर में जितनी भी रस्सी लेकर आओ, सारी रस्सी को ज्वाइंट किया और फिर बांधने लगी तो भी 2 उंगली कम हुई। बोले गोकुल में जितनी दुकानों में, घरों में जितनी भी रस्सी है, सारी रस्सी लेकर आओ। पूरे गोकुल की रस्सी एकत्रित की, लेकिन फिर भी कृष्ण नहीं बंधे। दासियों ने कहा मैया छोड़ दो, कृष्ण के नसीब में बंधन लिखा ही नहीं है। बोले तुम चुप रहो, तुम लोगों ने ही कृष्ण को बिगाड़ के रखा है। यशोदा बहुत प्रयास कर रही थी, मेहनत कर रही थी। भगवान श्री कृष्ण खड़े खड़े देख रहे थे। यशोदा परेशान थी कि ये कैसे बंधेगा, एक रस्सी, दूसरी रस्सी, तीसरी रस्सी, बार बार पसीने से लथपथ थी। यशोदा को प्रयास करते हुए भगवान ने देखा। वैसे 2 उंगली कम थी। 2 उंगली का तात्पर्य है भगवान को बांधने के लिए या भगवान को प्राप्त करने के लिए 2 उंगली ही कम पड़ती है। 1 उंगली है भगवान की कृपा। जब तक अपने से भगवान स्वयं कृपा नहीं करेंगे तब तक संसार का जीव
या भक्त भगवान को बांध नहीं सकता है। इस दुनिया में ऐसा कोई साधन नहीं, ऐसा कोई कार्य नहीं कि इतना करोगे तो भगवान बंध जाएंगे। वो स्वतंत्र है, वो किसी भी नियम में बद्ध नहीं है। वो तो अपनी कृपा करते हैं और भक्त के वश में हो जाते हैं, वे अपनी साइड से ही कृपा करते हैं। तो जब तक भगवान की कृपा ना हो भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। लेकिन भगवान की कृपा कब होगी? दूसरी उंगली है साधक का प्रयास। भगवान की कृपा और साधक का प्रयास, ये दो उंगली हैं, और ये दोनों उंगली जब हो जाती हैं तब कृष्ण बंध जाते हैं। यहां तो साधक प्रयास ही नहीं करता है तो भगवान कृपा कैसे करेंगे? और कृपा नहीं करेंगे तो भगवान बंधेंगे कैसे? इसलिए सबसे मूल की बात यह है कि साधक का प्रयास, हमारा प्रयास होना चाहिए, भगवान को प्राप्त करने का अटूट प्रयास, अन्यथा भगवान नहीं मिलेंगे। कुछ लोग तो बड़े निश्चिंत हैं, प्रभुपाद ने कह दिया 16 माला 4 नियम भगवान मिल जाएंगे, ऐसे नहीं मिलेंगे। जिस प्रकार की हम लोग 16 माला करते हैं ना, उसे भगवान कभी नहीं मिलेंगे। भगवान को प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी होती है। हृदय में भगवान के प्रति छल छलाता प्रेम न उमड़े तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी से कहा, प्रभु कहे सनातन कृष्णेर रतन धन, प्रभु कहे सनातन कृष्णेर रतन धन, अनेक जतन मिला, अनेक जतन मिला। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, सनातन कृष्ण रूपी रत्न धन को प्राप्त करने के लिए अनेक जतन करने होंगे, मेहनत करनी होगी। बिना मेहनत के भगवान कतः नहीं मिलेंगे। उन्होंने कृष्ण की उपमा दी रत्न धन के साथ। रत्न, हीरे, डायमंड, बहुत सारे डायमंड वाले हैं। कृष्ण रूपी रत्न धन, कृष्ण रूपी हीरे को प्राप्त करने के लिए मेहनत करने की विचार कीजिए भक्तों। इस संसार का भौतिक हीरा प्राप्त करने के लिए कितनी मेहनत करता है आदमी, जो नाशवंत है। ये नाशवंत धन को प्राप्त करने के लिए आदमी इतनी मेहनत करता है। अखिल ब्रह्मांड नायक परम ब्रह्म भगवान को प्राप्त करने के लिए मेहनत करने की आवश्यकता नहीं? अवश्य मेहनत। और हम लोग और कर क्या सकते हैं? साधक एकमात्र प्रयास कर सकता है, परिश्रम कर सकता है। हमें परिश्रम करना है, मेहनत करनी है। नवदा भक्ति की मेहनत करते रहे, और भगवान जब हमारी मेहनत देखेंगे, उनके हृदय में करुणा होगी, कृपा करेंगे, तब जाकर हमारे हाथों में बन जाएंगे। 2 उंगली कम पड़ रही थी। कृष्ण ने देखा कि मैया यशोदा बहुत प्रयास कर रही हैं। सर्व शास्त्र का सिद्धांत सुखदेव गोस्वामी ने एक श्लोक में दे दिया। दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्ण कृपया आसीत स्वबंधने। कृष्ण ने देखा कि मैया यशोदा बहुत परिश्रम कर रही है। यशोदाया परिश्रम दृष्ट्वा, यशोदा के परिश्रम को देखकर कृपया आसीत स्वबंधने, कृष्ण उस यशोदा के बंधन में आ गए, बंध गए, बांध लिया यशोदा ने कृष्ण को। हम भी यदि कृष्ण को बांधना चाहते हैं तो मेहनत करनी चाहिए। क्या मेहनत? सत्संग की मेहनत, नवदा भक्ति, मंगला आरती में जगने की मेहनत, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 16 माला जाप करने की मेहनत, साधु संतों की सेवा, ये सब मेहनत जब तक नहीं करेंगे भगवान नहीं मिलेंगे। यशोदा ने कृष्ण को बांध लिया, बन गए कृष्ण और रोने लगे। क्या कृष्ण को वास्तविक हृदय से दुख हो रहा है? नहीं नहीं, वो तो अंदर से रो रहे हैं, बाहर से रो रहे हैं और अंदर से तो आनंद प्राप्त कर रहे हैं। इति दिक्ष्वलीलाभिरानंद कुंडे स्वघोषम निमाजंतम माख्यापयंतम। आइए प्रेम से, भाव से। स्वघोषम निमाजंतम माख्यापयंतम। इति दिक्ष्वलीलाभिरानंद कुंडे
स्वघोषं निमाजन्तं माख्यापयन्तम् प्रीतिदृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तं माख्यापयन्तम् तदीयशितागेषु भक्तजितत्वम् तदीयशितागेषु भक्तिजितत्वम् तदीयशितागेषु भक्तजितत्वम् तदीयशितागेषु भक्तिजितत्वम् पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्तिवन्दे पुनः प्रेमस्तस्तं शतावृत्तिवन्दे पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्तिवन्दे पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्तिवन्दे इति द्विक्स्वलीला भी आनंद कुंडे। इति द्विक्स्वलीला, भगवान श्री कृष्ण अपनी इस प्रकार की लीला करके आनंद कुंडे, आनंद कुंड में सराबोर हो जाते हैं। अरे रोने के लिए तो आए हैं इस दुनिया में। भगवान श्री कृष्ण को जब यशोदा डांटती है ना, कृष्ण को बड़ा आनंद आता है। इसलिए तो कृष्ण ने कहा ना कि संसार के लोग मेरी माँ बने, मुझे अपना बेटा बनावे, और बेटा बनाकर यदि मुझे डांट भी देते हैं तो मुझे बड़ा आनंद आता है। माता जदि पुत्र भावे करे न ताड़न, माता यदि पुत्र भावे करे न ताड़न, अतिहीन ज्ञाने करे लालन पालन, अतिहीन ज्ञाने करे लालन पालन। चैतन्य चरितामृत में बड़े विस्तार से भगवान ने कहा है, सकल संसार मोर करे विधि भक्ति। दुनिया के लोग मेरी भय भक्ति करते हैं जो मुझे कतः पसंद नहीं है, थोड़ी भी पसंद नहीं। कुछ लोग भगवान के पास आते हैं तो भय के मारे आते हैं, नहीं जाएंगे तो मार डालेंगे, नहीं जाएंगे तो नौकरी नहीं लगेगी, नहीं जाएंगे तो धंधा नहीं होगा, बिजनेस नहीं होगा, भय से नहीं जाएंगे तो नरक में जाना पड़ेगा। भगवान भय का विषय नहीं, ये प्रेम का विषय है। भगवान प्रेम का विषय, इसे प्रेम करना चाहिए। भगवान चाहते हैं कि लोग मुझे प्रेम करें। जब हम भगवान को भगवान कहते हैं ना, उनको कतई आनंद नहीं आता है। कैसे आएगा? जैसे यहाँ पर कोई आपका पहचान वाला कोई पति आए और आपको पूछा जाए कि ये कौन है, ये मनुष्य आया है, कैसा लगेगा पति को? तो मनुष्य हूं, जानवर थोड़ी ना हूं, मनुष्य हूं। लेकिन यदि कोई कहे नहीं ये तो मेरे प्राण प्रिय मेरे पति है, संबंध है। जब हमारा संबंध बताते हैं भगवान से, हम जब संबंध जोड़ते हैं भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और भक्तों, बिना संबंध के तो ये साधना भी अधूरी है। श्रील प्रभुपाद भगवत गीता की भूमिका में कहते हैं, गीता भागवत को समझना है, वास्तव में भजन करना है तो पहले भगवान से संबंध जोड़ो। बोले आज हमें पता नहीं कि भगवान से हमारा कौन सा संबंध है, लेकिन कोई ना कोई एक संबंध मान लेना चाहिए। अपने गुजराती में दाखलो करता ना गणित में, तो पहला एक धारो के एक रकम लगता, धारो के एक सूत्र लिखते थे, फॉर्मूला होती थी, उस फॉर्मूला के बेस पर वो प्रॉब्लम सोल्व हो जाता था। तो वैसे ही जीवन में प्रॉब्लम है, तो कृष्ण के साथ हमारा संबंध जोड़ लेना चाहिए, कोई भी, क्योंकि नित्य शुद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नहीं। क्या हमारा क्या संबंध है अभी हमको पता नहीं है, लेकिन हमें जोड़ लेना चाहिए किसी भी एक नाता को, और फिर भजन करेंगे तो पूर्ण फल प्राप्त होगा। भगवान चाहते हैं कि लोग मेरे साथ संबंध जोड़े, क्योंकि जहां संबंध होता है ना वहां प्रेम होता है। मैं अक्सर दृष्टांत देता हूँ, छोटा सा बच्चा है, पिता उसको खिला रहा है, कंधे पर बिठाया है, और बच्चा यदि कंधे पर बैठकर पेशाब कर दे तो पिता को घृणा नहीं होती है, लगता है गंगा जी का छिड़काव हो रहा है, बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा भी टेंशन नहीं है। और यदि दूसरे दिन ऑफिस जा रहा है और पड़ोसी का लड़का बिल्डिंग के कंपाउंडमेंट में पेशाब करा रहा है, छी 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 छी, इसे कोई लेके जाओ। क्यों भाई? वो कंधे पर बैठकर कर रहा था तो प्रॉब्लम नहीं थी, और ये कंपाउंडमेंट में कर रहा है तो प्रॉब्लम हो गई। क्यों? क्योंकि वो मेरा है, ये पराया है।
उसके साथ मेरा संबंध है, इसके साथ संबंध नहीं है। तो जिसके साथ संबंध होता है ना, उसे प्रेम होता है। इसलिए भगवान कहते हैं संबंध जोड़ो तो प्रेम अपने आप हो जाएगा। नहीं तो बस कल मंगल आरती में बोलते ही रहेंगे कृष्ण प्रेम, जोर से बोलते हैं। जब ये प्रेम शब्द आते हैं तब जोर से बोलते हैं। अभी हम लोग गए थे मायापुर, तो अनेकों विद्वान थे, हम सब बैठे थे, तो बोट में 2 घंटा देरी हो गई। तो मैंने एक टॉपिक छेड़ा, बोले प्रेम का मतलब क्या है। बोले कृष्ण प्रभु भी साथ में बैठे थे, हरिगिरी प्रभु थे, अनेकों लोग थे। तो मेरे पास लैपटॉप था, उनके पास भागवत था, सब लोग खोल खोल के पढ़ रहे थे। मैंने कहा प्रेम की डेफिनेशन बताओ क्या है। तो सब बता रहे थे प्रेम उसे कहते हैं जो कभी नष्ट ना हो। तो प्रेम, किसी ने कहा प्रेम उसे कहते हैं कि प्रेम जिससे हम करते हैं वो कैसा भी आचरण करे फिर भी न टूटे, वो प्रेम है। तो किसी ने कहा समाज यदि उस व्यक्ति का कितना भी दोष दिखाए लेकिन फिर भी कम ना हो तो वो प्रेम है। तो बहुत बहुत बात आई। तो एक प्रभु जी ने कहा कि अभी अभी मैं मुरारी बाबू की कथा सुनकर आया और वो अपनी कथा में प्रेम की परिभाषा दे रहे थे, लेकिन एक गाना गाकर दे रहे थे। बोला गाऊं तो गाऊं, हर दिल जो प्यार करेगा गाना गाएगा। खैर हम तो नहीं गा सकते, लेकिन बात तो बिल्कुल सत्य है। प्रेम का अर्थ है जिससे प्रेम हो चुका है उसी के विषय में गाते रहे। सत्य है, जिससे प्रेम हो जाता है वो गाते रहता है। भगवान चाहते हैं कि लोग मुझसे प्रेम करें, संबंध जोड़े जिससे प्रेम उत्पन्न हो जाए। और बिना संबंध के ये साधना भी फेल है। महात्मा गण दृष्टांत देते हैं कि एक आदमी किसी वेश्या के साथ संग कर रहा था, 10 साल बीत गए। उनके समाज वालों ने मिलकर किसी अच्छी लड़की को देखकर उसकी शादी करवा दी। शादी के 2-3 दिन बीते, उसकी मृत्यु हो गई। शमशान में उसको जला दिया गया। फिर कोर्ट कचहरी वाले आए और सब पेपर दर्ज किया गया। उस समय वो जो वेश्या थी वह भी कोर्ट में आई और कहा कि देखो मैं इस आदमी को 10 साल से जानती थी, इसलिए इनकी संपत्ति मेरे नाम पर होनी चाहिए। तो कोर्ट में यह केस दर्ज हुआ। कुछ दिन के बाद जज ने जजमेंट दिया कि वह आदमी भले 10 साल से उस वेश्या के साथ रहता है, लेकिन वेश्या को 1 रुपया नहीं मिलेगा। 3 दिन से इस स्त्री के साथ रहता है, इस आदमी की सारी संपत्ति इसके साथ रहेगी। क्यों? क्योंकि इसके साथ इसका संबंध है पति पत्नी का, और उसके साथ भले वो 10 साल से हैं लेकिन संबंध नहीं है। हम 10 साल 15 साल से भजन भक्ति करते हैं, लेकिन भगवान के साथ संबंध नहीं तो कोई फल नहीं। लेकिन आप 3 दिन से भगवान से के साथ संबंध जोड़ दिए और भगवान से प्रेम करते हो, पूर्ण फल मिल जाएगा। संबंध बहुत बड़ी चीज है, इसलिए भगवान से संबंध जोड़ना चाहिए। भगवान को अपना पुत्र बनाना चाहिए। जैसे मैया यशोदा इन लीलाओं में सुन रहे ना, कृष्ण को अपना पुत्र मानती थी और कृष्ण का लालन पालन करती थी। यमुना जल माँ केसर घोड़ी, स्नान कराऊं श्यामला। यमुना जल माँ केसर घोड़ी, स्नान कराऊं श्यामला। सब लोग गा रहे हैं लेकिन कर कोई नहीं रहा है। चलो करे नहीं तो कोई बात नहीं, कम से कम गा तो लेते हैं। यमुना जल माँ केसर घोड़ी, स्नान कराऊं श्यामला। यमुना जल माँ केसर घोड़ी, स्नान कराऊं श्यामला। हल्के हाथे अंगो चोड़ी, लाड लडाऊं श्यामला। हल्के हाथे अंगो छोड़ी, लाड लडाऊं श्यामला। कितना सुंदर भाव है वो तो। यमुना जलमा केसर घोड़ी है, यमुना का जल लाऊंगी, केसर डालूंगी। कुछ लोग कहेंगे केसर कितना महंगा है जानते हो? यहाँ खाने को केसर नहीं है, वहां स्नान कराने के लिए केसर। शास्त्र का सिद्धांत है भक्तों, भगवान के लिए जितनी उत्तम वस्तु का इस्तेमाल करोगे, आपके जीवन में आपको उतनी ही उत्तम वस्तु प्राप्त होगी। जैसी करनी वैसा फल। भगवान के लिए यदि बहुत बड़ा मंदिर बनाओगे
तो आपके लिए भगवान बहुत बड़ी इमारत खड़ी कर देंगे, लेकिन हम लोग छोटा सा मंदिर, वो भी खूंटी के ऊपर टांगते हैं? नया घर खरीदना होता है, बहुत बड़ा घर लेते हैं, ड्राइंग रूम, बेडरूम, बच्चों का रूम, गेस्ट रूम, सबका रूम होता है। भगवान के लिए दुकान में जाते हैं मंदिर खरीदने के लिए, दुकान वाले को कहते हैं मंदिर दो, दुकान वाला मंदिर दिखा दे, नहीं छोटा वाला, इससे छोटा, वो दिखा इससे भी छोटा, सबसे छोटा, स्मॉल साइज का दो। सबसे छोटा मंदिर दुकान से खरीद कर आता है, सोचते अब रखूंगा कहां पर, क्योंकि हॉल में तो टीवी देखूंगा, बेडरूम में गलत काम करूंगा, अब रखूंगा कहां पर? बोले काम करते हैं, रसोई घर में रख देते हैं, किचन में। रसोई घर में एक खूंटी मार देते हैं, उस खिल्ली में भगवान को टांग देते हैं, अगरबत्ती 2 बार और सब्जी का तड़का 3 बार। कहते हैं आपको ना, आई एम डिवोटी, हम भक्त हैं, भगवान को वघार खिलाते हैं। भाव होना चाहिए भगवान के लिए। रामायण पढ़िए, हनुमान जी महाराज गए थे रावण की लंका में, आकाश में उड़ रहे थे, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा, भगवान का मंदिर भिन्न से बनाया। हनुमान जी समझ गए निश्चित रावण की लंका में कोई साधु रहता है, क्योंकि भगवान के लिए इतना सुंदर अलग से मंदिर बना खड़ा कर दिया। ये साधु की पहचान है। साधु की पहचान ये नहीं अपने लिए बड़े बड़े भवन और भगवान को खूंटी के ऊपर। भगवान के लिए उत्तम वस्तु का इस्तेमाल करें, अपने लिए शुद्ध देसी घी, और वो भी गांव से मंगाया हुआ, और भगवान के दिए में डालडा घी है। क्या भगवान नहीं देखते हैं? ऐसा कार्य वही करते हैं जो भगवान को अपना नहीं मानते। एक बार अपना मानकर देखिए, ये भाव आ जाएगा। हल्के हाथे अंगो चोरी, लाड लडाऊं श्यामणा। हल्के हाथे अंगो चोरी, लाड लडाऊं श्यामणा। अद्भुत भाव है। कृष्ण मेरा बेटा है, उनको स्नान कराऊंगी कैसे? हल्के हाथे। कृष्ण को जब हम स्नान कराते हैं, लड्डू गोपाल को हल्के हाथों से, कुछ लोग तो पीतांबरी पाउडर लेकर धो डालते हैं। हम लोग ने तो हद थे, उठ के नाखे भगवान ने। हल्के हाथे अंगो चोट, गाने में तो मास्टर है सब लोग, लेकिन जीवन में जब करने की बात होती है, इसलिए कहते हैं हल्के हाथे अंगो चोरी, लाड लडाऊं श्यामणा। हल्के हाथे अंगो चोरी, लाड लडाऊं श्यामणा। वस्त्रो अंगे लूछिया पू, पीड़ू पीतांबर श्यामणा। वस्त्र अंगे लूछिया पू, पीड़ू पीतांबर श्यामणा। तिल सुगंधी नाथिया, वाकड़िया तुझ भाड़ मां। तिल सुगंधी नाथिया, वाकड़िया तुझ भाड़ मां। यमुना जल मां केसर घोरी, स्नान कराऊं श्यामणा। यमुना जल मां केसर घोरी, स्नान कराऊं श्यामणा। कुमकुम केरा तिलक सजाऊं, त्रिकम तारा बाल मां। कुमकुम केरा तिलक सजाओ, त्रिकम तारा बाल मां। अलबेली आंखों मां आंधी, अंजन मारा बाल मां। अलबेली आंखों मां आंजो, अंजन मारा बाल मां। यमुना जल मां केसर घोरी, स्नान कराऊं श्यामणा। यमुना जल मां केसर घोरी, स्नान कराऊं श्यामणा। हंसती जाऊं आते वाते,
नाची उठूं तान मां नाची जाऊं वाटे वाटे नाची उठूं तान मां नजर न लागे मारा श्याम सुंदर टपकू करी दऊं गाल मां नजर न लागे मारा श्याम सुंदर टपकू करी देऊं गाल मां पगમાં ઝાંઝર છુમ છુમ વાગે કંકણ તારા ગાલમાં ઘરમાં કંકણ છુમ છુમ વાગે ઘરમાં કંકણ વાગમાં કંઠે માળા કાનમાં કુંડ ચોરે ચિતડું જાલમાં કંઠે મારા કાનમાં કુંડળ ચોરે ચિતડો ચાલમાં મોર મુકુટ માથે પહેરાવી મુરલિયા હાથમાં મોર મુકુટ માથે પહેરાવી મુરલી આપો હાથમાં કૃષ્ણ કૃપાળુ નિરખી શોભા સળગે સઘળી વાસના કૃષ્ણ કૃપાળુ નિરખી શોભા સળગે સગની વાસના યમુના જળમાં કેસર ઘોળી સ્નાન કરાવું શામળા જળમાં કેસર ઘોળી સ્નાન કરાવું યમુના જળમાં કેસર ઘોળી સ્નાન કરાવું શામળા યમુના જળમાં કેસર ઘોળી સ્નાન કરાવું શામળા कृष्णचंद्र भगवान की जय। इस प्रकार भगवान के साथ संबंध होना चाहिए, चाहे पुत्र का संबंध, सखा का संबंध, चाहे प्रिया प्रियतम का संबंध, जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं। ये सारी लीला भगवान अपने भक्तों से संबंध जोड़ने के लिए ही करते हैं। तो आज मैया यशोदा ने कृष्ण को बांध दिया है और बंधे रहने दीजिए, क्योंकि बहुत परेशान करते हैं भक्तों को, बहुत रुलाते हैं, तड़पाते हैं, जल्दी हाथ में आते नहीं हैं। इसलिए आज हम 11:15 बजे कृष्ण को बांध रहे हैं, कल 8 बजे 9 बजे छोड़ेंगे। तो आप सब भक्तों का धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, अपना कीमती समय निकाल कर आए। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल।